सऊदी अरब ने ईरानी ड्रोन हमले को नाकाम किया है। रियाद में 6 ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया है। शाहबाह ऑयल फील्ड पर हमले की कोशिश को नाकाम किया है सऊदी अरब ने। पिछले 6 घंटे की बात कर ईरान ने 30 ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए हमलों को अंजाम देने की कोशिश की है। अब देखिए, ईरान के किन शहरों पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, ये आपको मैप के जरिए हम अब समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आवाज, बुशहर, कैरमनशाह, यज़्द, बंदर अब्बास, शिराज, इस्फहान, खुर्रमाबाद, तबरीज, वही अमेरिकी के सहयोगियों को ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइलों के जरिए अटैक करके मार गिरा रहा है। इसके साथ साथ ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल में भी लगातार हमले जारी हैं। उधर लेबनान से हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है, जिसके जवाब में इजराइल ने बेरूत में तबाही मचा रखी है। समंदर में खड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन भी ईरान के ठिकानों पर बारूदी बारिश कर रहा है, जिससे पूरे ईरान में कोहराम मचा हुआ नजर आ रहा है। ब्रिजेश सर, ये देखिए, ये पूरा मैप आपने देखा, कौन कहां कैसे हमले कर रहा है। इजराइल अकेला 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, अमेरिका उसका साथ दे रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जो अमेरिका अपने मकसद को लेकर युद्ध के मैदान में उतरा था, वो इतना आसान तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और एक्सपीरियंस ये कहता है कि युद्ध शुरू करना आसान होता है, खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। यूक्रेन और रशिया इसका उदाहरण है, गाजा, फिलिस्तीन और इजराइल इसका उदाहरण है। और अब ईरान कैसे देखा जाए, और क्या इतना आसान होगा अमेरिका के लिए जितना वो 30 दिन का टारगेट लेकर चल रहा है? यही तो विडंबना है। क्या होगा, किस समय में होगा, और क्या अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएगा, या उसके पहले वो कोई फेस सेविंग डिवाइस से निकल जाएगा, ये कहना मुश्किल है। फिलहाल तो ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 30 दिन का समय मांगा है। दूसरी बात, मिलिट्री एंगल से देखते हैं तो इजराइल और अमेरिका, या अमेरिका और इजराइल की जो स्ट्रेंथ है वो ईरान से कहीं ज़्यादा है। स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ आर्ममेंट, वेपन्स, मिसाइल, शिप्स और एम्यूनिशन, जो ईंधन इस्तेमाल होता है और फ्यूल इस्तेमाल होता है, उसको प्रोड्यूस करने की ताकत उसमें ज़्यादा है। वहीं ईरान को देखते हैं तो वो एक्चुअली अकेला सा पड़ गया है। उसका जो मित्र देश है जो उसकी मदद कर सकता है वो रशिया है। रशिया खुद फंसा हुआ है और उसके पास में उस तरह की काबिलियत आजकल नहीं है। और दूसरा चीन है। चीन मदद करता है डिप्लोमेटिकली, सामान से आज तक उसने मदद करने की वो आशा दिखाई नहीं है। तो इस माहौल में देखेंगे कि एक तो एसिमेट्री है जो मदद करेगी इजराइल और अमेरिका को। दूसरी बात यह है, शायद ईरान के अंदर जो युवा लोग हैं, जो लोग यंग हैं और वुमेन फोक है, वो शायद मुस्लिम फंडामेंटल रूल से परे रहे होंगे और वो शायद इसमें कूद पड़े। हालांकि 8-9 दिन का समय काफ़ी होता है उनको इस तरह का इशारा करने का, इस तरह से ऑर्गेनाइज होने का, लेकिन कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो शायद वो भी हो सकता है। ठीक है। तीसरी बात है, जो खमैनी के जो मुस्लिम फंडामेंटल्स हैं वो डिसाइड करें कि अच्छा भाई, हम ईरान को और नष्ट नहीं होना चाहते हैं और इनसे मिल के काम करें, तो वो एक संभावना हो सकती है। और एक और संभावना है, ईरान एक बड़ा देश है। बिल्कुल सर, ब्रजेश सर, तमाम जो संभावना है वो इस वक्त नजर आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या यह युद्ध शांत होता नजर आएगा, क्या इसकी कोई संभावना है? फिलहाल अभी तो दूर दूर तक इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह से दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही है और जिस तरह से ट्रंप के बार बार कहने के बावजूद ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है, वो ये बतला रहा है कि युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होगा।